नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटो विजन पर। अगर आप भी ऑटोमोबाइल की दुनिया से प्यार करते हैं, हर नई गाड़ी की अपडेट, रिव्यू, टेस्ट और आने वाली कारों की सही और सच्ची जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑटो विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है और आपके लिए आने वाले हर वीडियो की एक नई खिड़की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रिव्यू समय पर मिले, वो भी बिना किसी मनगढ़ंत बातों के, बिना किसी ओवरहाइप के, सिर्फ सच्चाई के साथ। और अब चलते हैं आज के बहुत खास रिव्यू की तरफ। एक ऐसी कार जो आने वाले समय में एमपीवी मार्केट की हवा बदल सकती है। एक ऐसी कार जिसका नाम सुनते ही भरोसा अपने आप साथ लग जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 टोयोटा करोला एक्सली एमपीवी की। दोस्तों, ऑटो विजन हमेशा सच्ची जानकारी देता है, इसलिए शुरू में साफ कह दूं कि टोयोटा ने अभी 2026 करोला एक्सली एमपीवी की पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है। लेकिन जो लीक्स, उद्योग रिपोर्ट्स, पेटेंट फाइलिंग्स और टोयोटा के पिछले मॉडल्स का पैटर्न है, उसके आधार पर हम पूरी सावधानी के साथ इस गाड़ी की संभावित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बातें कंफर्म नहीं है, वो आपको साफ साफ बता दी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस धमाकेदार रिव्यू को और जानते हैं कि आखिर 2026 करोला एक्सली एमपीवी कैसी दिखेगी, उसका कैबिन कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी और आखिर इसकी कीमत कितनी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात उसके डिजाइन की करते हैं। करोला एक ऐसा नाम है जो सड़कों पर रिलायबिलिटी का प्रतीक है। लेकिन 2026 की करोला एक्सली एमपीवी पहली बार करोला को एक नई दिशा देने वाली है, सेडान से निकलकर एमपीवी की दुनिया में प्रवेश। ऐसा माना जा रहा है कि बाहरी डिजाइन काफी आधुनिक और बोल्ड होने वाला है। फ्रंट ग्रिल चौड़ी और ग्लॉसी ब्लैक टच के साथ देखी जा सकती है। ये फाइनल नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना मजबूत है। लेड हेडलैम्प्स स्लिम प्रोफाइल वाले हो सकते हैं। टोयोटा अब अपनी नई गाड़ियों में कनेक्टेड डिजाइन अपनाने की ओर बढ़ रहा है, इसलिए डीआरएलएस भी स्लीक और प्रीमियम लुक वाले हो, इसकी उम्मीद की जा सकती है। बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो यह एमपीवी होने के कारण लंबी और ऊंची होगी, ताकि इंटीरियर में मैक्सिमम स्पेस मिल सके। साइड प्रोफाइल में कैरेक्टर लाइंस डायनामिक होंगी, जो इसे चलती हुई भी स्थिर नहीं बल्कि जिंदा, एक्टिव और क्लासी दिखाएंगी। एलॉय व्हील्स का आकार 16 से 17 इंच तक हो सकता है, जो वेरिएंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीज भी अभी केवल अनुमान पर आधारित है। अब चले पीछे की तरफ। रेयर साइड में कनेक्टेड टेल लैंप डिजाइन की संभावना बहुत ज्यादा है। यह आजकल का ट्रेंड भी है और टोयोटा की स्टाइलिंग लैंग्वेज का हिस्सा भी बनता जा रहा है। रेयर बम्पर मजबूत, थोड़ा बल्कि और प्रैक्टिकल डिजाइन का हो सकता है, जो एमपीवी की पहचान के साथ जाएगा। अब दोस्तों, गाड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा उसका इंटीरियर। यहाँ से वो चीजें शुरू होती हैं जो फैमिली बायर्स को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। कैबिन के बारे में भी पूरी जानकारी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो काफी अच्छी हैं। सबसे पहली बात स्पेस एमपीवी है, तो जगह एम्पल मिलने की उम्मीद है और टोयोटा जनरली इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल हो सकती है। स्टीयरिंग में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलने की संभावना है। डैशबोर्ड का लेआउट क्लीन और मॉडर्न होने की उम्मीद है। सेंटर में 10-12 इंच टच स्क्रीन देखी जा सकती है, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों के मौजूद रहने की संभावना है। टोयोटा अक्सर टेक में कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन 2026 की लाइनअप में इसकी भरपाई की जा सकती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शायद टॉप वेरिएंट में फुल डिजिटल डिस्प्ले हो, जबकि बेस वेरिएंट में एनालॉग जोड़ डिजिटल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब सीटिंग अरेंजमेंट, जो किसी भी एमपीवी का दिल होता है। एक्सपेक्टेशन है कि 2026 करोला एक्सली एमपीवी 7 सीटर लेआउट में आएगी, 2+3+2 के फॉर्मेट में। मिडल रो स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फीचर्स के साथ आ सकती है। थर्ड रो में भी ठीक ठाक स्पेस मिलने की उम्मीद है, क्योंकि टोयोटा एमपीवी को फैमिली ओरिएंटेड सेगमेंट में लॉन्च करेगा, जहां कंफर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। इंटीरियर मटेरियल्स की बात करें तो सॉफ्ट टच एरियाज लिमिटेड रहेंगे, लेकिन हाँ, टॉप वेरिएंट्स में लेदरेट अपहोल्स्टरी की उम्मीद की जा सकती है। एसी वेंट्स पूरे कैबिन में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं और थर्ड रो के लिए भी वेंट्स की संभावना है, हालांकि यह चीज अभी कंफर्म नहीं है। स्टोरेज स्पेसेस पर्याप्त संख्या में मिलने की उम्मीद है। कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स और छोटे सामान रखने के कंपार्टमेंट्स फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब सिक्योरिटी और सेफ्टी। टोयोटा सेफ्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
अनुमान के मुताबिक इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, रेयर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। टॉप वेरिएंट में टोयोटा सेफ्टी सेंस के कुछ फीचर्स जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग इनके आने की संभावना मौजूद है, लेकिन ये पूरी तरह कंपनी के फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये साफ कहता हूँ कि सेफ्टी सेंस की जानकारी कंफर्म नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात, जो किसी भी टोयोटा की सबसे मजबूत पहचान होती है। इंजन ऑप्शंस के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें 1.5 L पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो लगभग 105-118 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। हाइब्रिड इंजन की भी संभावना है, क्योंकि टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन हाइब्रिड वेरिएंट कंफर्म नहीं है। ट्रांसमिशन में मैनुअल और CVT दोनों विकल्प मिल सकते हैं। CVT ट्रांसमिशन स्मूथ और रिफाइंड होता है और MPV कैटेगरी में ये काफी पॉपुलर भी है। सस्पेंशन ट्यूनिंग आरामदायक रखी जाएगी, क्योंकि MPV को फैमिली कंफर्ट ओरिएंटेड बनाया जाता है। हैंडलिंग सेडान जैसी शार्प नहीं होगी, लेकिन कंफर्ट हाई होगा। ये टोयोटा के पैटर्न पर आधारित अनुमान है। अब माइलेज इंजन के कंफर्म न होने के कारण फाइनल माइलेज बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर यह एग्जिस्टिंग टोयोटा 1.5 L इंजन प्लेटफॉर्म पर है तो माइलेज 12-16 किलोमीटर L तक हो सकता है। हाइब्रिड विकल्प आया तो 18-22 किलोमीटर L तक जाने की उम्मीद है, पर यह अनुमान है। अब बात करते हैं कीमत की। सबसे बड़ा सवाल, एक्सपेक्टेड प्राइस अलग अलग एशियन मार्केट्स में अलग हो सकती है, लेकिन औसतन इसकी शुरुआती कीमत 25-30 लाख रुपए लोकल मार्केट वैल्यू के हिसाब से और टॉप वेरिएंट 35-40 लाख तक जा सकता है। ये भी अनुमान है, फाइनल नहीं। दोस्तों, एक बात साफ है, अगर टोयोटा इस MPV को करोला के नाम के साथ लॉन्च करता है तो कंपनी काफी सोच समझकर कदम रख रही है। करोला एक मजबूत, भरोसेमंद और लॉन्ग लास्टिंग इमेज का नाम है, और अगर वही नाम MPV सेगमेंट में आता है तो यह अर्टिगा, XL7, एक्सपैंडर और कई दूसरी MPVs को कड़ी टक्कर दे सकती है। लॉन्च डेट ऑफिशियल नहीं है, पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2026 के मिड या एंड तक बाजार में आ सकती है। यह MPV टोयोटा के डिजाइन, कंफर्ट, रिलायबिलिटी और मॉडर्निटी का एक नया मिश्रण हो सकती है, और ऑटो विजन हमेशा की तरह आपको सबसे पहले इसका ऑफिशियल रिव्यू, रियल टेस्ट और सही सच बताएगा, जैसे आज बताया है, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ बढ़ाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऑटो विजन का काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि 2026 करोला एक्सली MPV का कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सच्चे, साफ और गहन रिव्यू के साथ।